आईएमएफ का स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। दो तीन आपको चीजें कनेक्ट करके डॉट्स बताऊंगा कि पिछले साल जुलाई में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हुआ था, अगस्त में बोर्ड की मीटिंग हुई थी और हमें पैसे कब मिले थे, क्यों मिले थे। और आईएमएफ माहदा तो हो गया, लेकिन सवाल ये कि इसके आफ्टर शॉक्स क्या होंगे और अवाम के लिए रिलीफ होगा या तकलीफ होगी। तो जो आईएमएफ एग्रीमेंट हुआ है 2.5 बिलियन का होना था, लेकिन 3 बिलियन का हो गया जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, और उम्मीद है कि जुलाई के मिड में इसको अप्रूव भी कर दिया जाएगा। सर, आप किस तरह से देख रहे हैं, स्टाफ लेवल मुआहिदा हो गया है, पाकिस्तान के लिए कितना सूदमंद साबित होगा ये? डॉट किधर कनेक्ट होते हैं और तब से अब तक पैसे क्यों नहीं मिल रहे और अब अचानक एक नया अग्रीमेंट क्यों हुआ है? ये जो आनी थी इमदाद, ये क्योंकि ये जो हुकूमत है ये वेस्ट की पसंदीदा हुकूमत है, और ये सारा इन्होंने जो टोपी ड्रामा किया वो इसलिए कि जब आदमी गिरा हुआ हो ना तो फिर आगे से जो खैरात देने वाला है वो फिर अपनी शराइत मनवाता है। अग्रीमेंट हुआ है, इसकी हकीकत क्या है? क्या इससे कोई पाकिस्तान को फायदा होगा या ये वक्ती तौर पे कोई डंग टपाव पॉलिसी है? पहले तो ये समझ लें कि ये आईएमएफ से स्टैंडर्ड फंड फैसिलिटी जो इनका प्रोग्राम होता है ये वो नहीं है, ये है स्टैंड बाय अरेंजमेंट। जो नॉर्मल आईएमएफ का प्रोग्राम होता है उसमें आपको कर्जा ज्यादा से ज्यादा 10 साल की मुद्दत में वापस करना होता है, लेकिन ये जो अग्रीमेंट है इसमें तकरीबन 3 से 5 साल के दरमियान आपको ये पैसे वापस करने पड़ते हैं। आईएमएफ आपसे 3-3.5 साल में भी ये पैसे वापस मांग सकता है और ज्यादा से ज्यादा 5 साल की रियायत मिलती है, फिर आपको वापस देने होते हैं। तो ये नॉर्मल कर्जा नहीं है। नंबर दो तीन चीजें इससे सामने आती हैं और समझ आती हूँ कि बाकी चीजें आपको बताता हूँ डॉट कनेक्ट करके। ये जो मुआहिदा हुआ है ये सिर्फ 9 माह के लिए है, यानी 9 माह को अगर आप ब्रेक डाउन करें तो हो सकता है कि हमें $1 अरब मिले, फिर 4.5 माह बाद $1 अरब मजीद मिले और फिर उसके बाद आखिरी किस्त हमें एंड में मिले $1 अरब की। तो टोटल ये $3 अरब का प्रोग्राम है, लेकिन ये 9 माह चलेगा। जब ऐसा कोई प्रोग्राम आ जाता है तो वक्ती तौर पे आलमी फाइनेंसिंग खुल जाती है। वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और बाकी सारे इदारे आपको बेहतर फाइनेंस करना शुरू कर देते हैं। और अगर आपके हालात हैं मुल्क के मईशत के, उसमें दिवालिया होने का खतरा अगर वक्ती तौर पे भी टल जाए कुछ अरसे के लिए, तो हमें जो बॉन्ड्स चाहिए होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स जो होते हैं, कम से कम मार्केट वो खरीदना शुरू कर देती है, क्योंकि अभी तो हमारे बॉन्ड्स भी कोई नहीं खरीदेगा जो हमारे हालात हैं। तो आपको सूरत हाल से आगाह करता हूं कि 9 माह के प्रोग्राम के 2 मकासद हो सकते हैं मुमकिना तौर पे। नंबर 1, अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन करवा लिया जाए, क्योंकि अगर ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अभी होता है और बोर्ड इसको अगले माह अप्रूव कर देता है तो जुलाई से लेकर, और अगर आप गिने तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक है ये। अब 2 वजूहात जो मैं बता रहा हूं मुमकिना तौर पे, उनमें से एक ही हो सकती है कि नवंबर में इलेक्शन हो, नई हुकूमत आए और उसके पास 2-3 महीने हों सेटल होने के बाद कि वो नए मुआहदे को निगोशिएट कर सके, क्योंकि ये जो मुआहदा है जिसको स्टैंड बाय अरेंजमेंट का नाम दिया जाता है, ये मुआहदा सिर्फ 9 माह का है और अब पाकिस्तान को अगले प्रोग्राम में स्ट्रेट अवे जाना है। एक तो ये वजह हो सकती है कि इलेक्शन अब करवाने का फैसला हो गया है, इसलिए सिर्फ 9 माह का प्रोग्राम लिया ताकि नई हुकूमत आके नया मुआहदा निगोशिएट करे। दूसरी चीज जो समझ आती है वो ये है कि जो ये कहा जा रहा है कि जी जब तक नवाज शरीफ की सजाएं माफ नहीं होती और जब तक इमरान खान का पक्का इंतजाम नहीं हो जाता, इलेक्शन में नहीं जा सकते। तो इमरान खान को तो मारने की भी कोशिश की जा सकती है, लेकिन नवाज शरीफ को ऐसे तरीके से अहल करवाना कि कुछ तो कोई 1% ही लेजिटिमेसी हो जाए अवाम की नजर में, ये जरूरी है। कुछ एक ढकोसला भी तो करना होता है। देखिए, इस प्रोग्राम से हमारी जो मईशत बहरान का शिकार है, फिलहाल वो बहरानी कैफियत जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक। और जो डिफॉल्ट का खतरा बहुत ज्यादा शोर हो रहा था वो भी मेरे ख्याल से खासे लंबे अरसे के लिए टल जाएगा, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। लेकिन जिस तरीके से माजी के प्रोग्राम थे ये भी उसी तरीके से है, क्योंकि इसमें इस्लाहात नहीं की गई। अगर आपको याद हो तो 30 जून से पहले IMF ने ये कहा था कि पाकिस्तान ने टैक्स दहनदान का दायरा वसी करने का एक मौका फिर जाया कर दिया है। इस मुआहदे के बाद तो वो मौका फिर जाया हो गया, क्योंकि इसने मईशत का दायरा वसी करने के लिए, टैक्स चोरी रोकने के लिए इक़दाम उठाने की कोई बात सिरे से नहीं की गई। अगर मैं आपको ये बताऊं कि पिछले साल का बजट आप निकाल लें, बजट तकरीर यानी जून 2022 में, तो उस वक्त ये कहा गया था बजट तकरीर में
कि 3000 अरब रुपया सालाना टैक्स चोरी हो रहा है, हम उसको रोक कर टैक्स की आमदनी बढ़ाएंगे। अब 1 साल गुजर गया, वो 3000 की रकम जो है वो 4000 अरब हो गई, उसकी चोरी रोकने की तो कोई बात नहीं हो रही। इसका मतलब ये है कि जिस तरीके से 1994 के बाद IMF के 12 प्रोग्राम आए तो कुछ मईशत को कुछ फायदा पहुंचा, अवाम के ऊपर बोझ डाला और फिर दोबारा IMF के पास चले गए, तो वही खेल अब शुरू हो गया है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये मुल्की और बैरूनी अशराफिया का जो गठजोड़ है, ये उसकी एक और मिसाल है। अब मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि अगली हुकूमत जो है 2024 में IMF के पास फिर जाएगी और शायद 3 साल की मुद्दत का एक कर्जे की दरखास्त होगी, उसमें बड़ी सख्त शराइत होंगी और हुकूमत जाहिर है यही कहेगी कि जी हम IMF के प्रोग्राम में जकड़े हुए हैं, आवाम की मईशत मुश्किलात का शिकार है, तो आवाम 3 साल के लिए कुर्बानियां दें और वो सुनहरा मुस्तकबिल जो है वो फिर मुंतजिर होगा। तो अगर मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा अच्छा हो गया कि ये प्रोग्राम हो गया, अगले साल भी एक और प्रोग्राम हो जाएगा, लेकिन अगर इंतखाबात से पहले कानूनी इस्लाहात को कानूनी शक्ल नहीं दी गई, यानी कोई हुकूमत आए कोई जाए, कम से कम उसको 4 चीजें करनी होंगी। उसके लिए कानून साजी इंतखाबात से पहले, वरना बाद में नहीं हो सकेगी। अब वो चाहे सलामती कौंसिल करे हमारी या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करे, जिन्होंने के इंतखाबात के मसले में सी वोटर नोटिस लिया है, तो वो भी इन्वॉल्व हो गए। तो पहली तो ये होगी कि वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगाएं, जनरल सेल्स टैक्स जो 18% है उसको 7% पर लेके आए, पेट्रोलियम लेवी को आप 0 करें और मईशत को दस्तावेजी बनाएं। अगर दस्तावेजी का मतलब ये भी है कि अगर 20 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल हो रही है, हुकूमत के कानून के मुताबिक 2 करोड़ की रजिस्ट्रेशन हो रही है। अब जो कुछ इन्होंने किया है, इसके नतीजे में मैं आपको ये बता देता हूँ कि एक टैक्सेस का एक तूफान होगा। बिजली जो ऑलरेडी ये जो हुकूमत है ना, ये तकरीबन 11.5 रुपये पर यूनिट बढ़ा चुकी है पिछले 1.25 साल में। 11.5 रुपये पर यूनिट बिजली की कीमत बढ़ चुकी है और अब तकरीबन 3 से 5 रुपये पर यूनिट और बढ़ जाएगी। ये आपको मैं बताऊं, ये जो IMF का एग्रीमेंट है। पेट्रोल पर ये 50 रुपये लीवी, मतलब एक टैक्स है, नाम ये मुख्तलिफ दे देते हैं लोगों को और मुझे आपको चक्कर देने के लिए। ये जो 50 रुपये का टैक्स था वो उन्होंने 10 रुपये कर दिया। इसका मतलब ये है कि 10 रुपये पर लीटर पेट्रोल जो हुकूमत जो आपसे टैक्स चार्ज कर रही है वो उसमें इजाफा करेगी। इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत ऊपर नीचे होगी या डॉलर की प्राइस से जो फर्क आएगा वो इसमें ऐड किया जाएगा। तो ये आप देख लें। अच्छा, ओगरा की एक समरी पड़ी हुई है हुकूमत के पास जिसमें जो गैस प्राइस है वो 50% उसमें इजाफे की इन्होंने दरख्वास्त की हुई है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं आएगी, इसलिए कि यहाँ पे जो सेंटिमेंट है, कॉन्फिडेंस है, वो नहीं है, क्योंकि निज़ाम में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। आप रोज़ाना गिरफ्तारियां कर रहे हैं, ईद वाले दिन लोगों को पकड़ रहे हैं, लोग अपने घरों में वापस नहीं आ रहे, अदालतों का कोई एहतराम नहीं है, 6-6, 7-7 दफ़ा जमानतें होती हैं, आप कमरे अदालत से बाहर पकड़ लेते हैं। कौन इन्वेस्टमेंट में आएगा? जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके रिश्तेदारों को यहाँ पकड़ रहे हैं कि अपने उन भाइयों को रोको, और अगर वो ना रुकें तो ये तो भाई सारे जेल में गए। तो ये इसलिए इस मुल्क में कोई जो आज जो ये IMF का अभी थोड़ी देर में नेशनल मीडिया पर बड़ा आपको बड़े बड़े एक्सपर्ट मिलेंगे और अपना बड़ा वो तज्जिया पेश करेंगे कि बड़ी कामयाबी, महान कामयाबी ये हुई है जनाब शहबाज शरीफ साहब को, PDM की हुकूमत को, और अब इस मुल्क में दूध की नहरें बहने जा रही हैं और बस इकोनॉमिक जो है वो रिवाइवल होने वाला है। टोटल सरासर ये ऐसी तवक्कुआत हैं जिनका मटेरियलाइज होने में 1% भी मुझे यकीन नहीं है, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा उस वक्त तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता।